आज रीट के हर बच्चे को ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार मन में खाए जा रहे हैं। बार बार ये प्रश्न मन में आकर के उनकी चिंता को बढ़ाए जा रहे हैं और एग्जाम के टाइम पर ऐसे प्रश्नों का मन में आना बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आपके परिणामों के लिए तो बहुत ही घातक हो सकता है। इसीलिए आज हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो वास्तव में हमारा जो माइंड सेट है उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। हमें कैसे इनका देखना है। पहला क्वेश्चन जो रीट के हर बच्चों के मन में उठ रहा है कि सर पढ़ते समय तो लगता है सब कुछ याद है, लेकिन बाद में लगता है जिसे भूल गए हो। अरे भाई, जब आप पढ़ते समय आपको लगा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगा था कि भाई ये याद हो चुका है, अब आगे बढ़, तभी तो आप आगे बढ़े थे ना, वरना आप आगे बढ़ते ही क्यों। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो चुका है। अब इस हालत में आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा बिजी हो रखा है, उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि वो पीछे की सोच करके आपको वो जवाब दे। जैसे ही उसको थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी, जैसे ही उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, जैसे ही आपको उस प्रश्न की आवश्यकता होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल आपको उन प्रश्नों के जवाब देगा ही देगा। ये मैं गारंटी के साथ में आपको कह रहा हूं। इसलिए आपको यह चिंता नहीं करनी है कि हम पीछे का भूल रहे हैं, हमें पीछे का याद आएगा या नहीं आएगा, एग्जाम के टाइम पर नहीं आया तो क्या होगा, यह चिंता नहीं करनी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही समझदार है। वो उस समय जब आपको आवश्यकता पड़ेगी आपको बिल्कुल सर्च करके देगा ही देगा। चिंता मत करो, आप आगे की ओर बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, वरना आप गिर सकते हो। पहला प्रश्न। सेकंड, कई बार मन इतना हार जाता है कि उसे पढ़ने के लिए समझाना मुश्किल हो जाता है। भाई, अपन किसी व्यक्ति को एक ही काम को यदि बार बार करवाते हैं तो वो भी बोर हो जाता है। ये तो आखिर मन है ना बेचारा, ये भी तो हारता ही है ना, ये भी तो बोर होता ही है ना। तो इसको मन देखो बड़ा बच्चा होता है, मन को समझाओ ना, बच्चे की तरह समझाओ ना। इसे कहो ना कि भाई इतना मेरा साथ दिया है, इतने दिन तक साथ दिया है, भाई कुछ 10 दिन और साथ दे देना, फिर मजे आ जाएंगे, मां कसम मजे आ जाएंगे। 10 दिन अगर साथ दे दिया तो मैं तुझे घुमाऊंगा फिराऊंगा, खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, शादियां करेंगे, पार्टियां करेंगे, मनोरंजन करेंगे। ऐसा लालच दो ना, बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रेंड करो मन को, देखो आपका कैसे साथ देता है और मां कसम मजे आ जाएंगे। देखना तीसरा क्वेश्चन। कई बार पढ़ते पढ़ते परिणाम की चिंता होने लगती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई मैं फिर कह रहा हूं, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, केवल आपके हाथ में है मेहनत, सही तरीके से मेहनत, एक संतुलित मेहनत ही आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। कर्म को सही ढंग से करिए, शांत माइंड से पढ़ना, शांत माइंड से पढ़ना, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना, एंजाइटी नहीं लेना, बिल्कुल आगे परिणाम की चिंता नहीं करके पढ़ना, यही आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको केवल और केवल उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए जो आपको याद है, उसी में आप कर जाओगे और अच्छा कर जाओगे। चिंता मत करो परिणाम की। अगला क्वेश्चन। अब लास्ट टाइम क्या करें। लास्ट टाइम सबसे पहले तो उन नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए जो कि आपको ऐसे प्रश्न ला करके पूछते हैं जिनका दूर दूर तक किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। वो क्वेश्चन के आते ही हम देखते हैं कि यार ये तो हमें याद है, लेकिन वो वहां पर याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, वो बुक्स नहीं पढ़ी है, वो चीजें नहीं पढ़ी हैं, यानी कि हम वहां की ओर झांकने लगते हैं और यहां से हमारा ध्यान हट जाता है और क्वेश्चन तो यहीं से उठ जाता है, तो गड़बड़ तो हो गई ना।
जो याद है वहां से क्वेश्चन का छूटना गलती आपकी है, लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है वहां से क्वेश्चन छूट गया तो इसकी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते ही हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आप बेवकूफों के चाले मत लगिएगा। मैं 2-3 दिन पहले कोटा गया था, एक बंदे ने मेरे से पूछा कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से गांव सीमा लगाते हैं। अरे बेवकूफों, वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम का पैटर्न देखो ना, और आ भी गया तो तुम ही कर लेना, हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो? ऐसे प्रश्नों से हमेशा दूर रहिए, बच के रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। अभी केवल रिवीजन का टाइम है, बढ़िया से रिवीजन करिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जैसे हिस्ट्री को, जियोग्राफी को ऐसे पढ़ करके छोड़ दीजिए, बस डाउनलोड कर लेना फाइल, जब आवश्यकता पड़ेगी सर्च करके निकाल लेंगे। थैंक यू।